छात्रों, हम आपके लिए आर ओ सामान्य हिंदी से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं साथ साथ कि किसका आंसर कितना है कै खे गए में से। ठीक है ना। तो देखो, पहला का आंसर दीजिए जल्दी से। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए पहले का आंसर। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखो, बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है, सही है बिल्कुल। घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग भी है, ये भी सही है। और शार्दुल नहीं है। तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल। पहले का गे विकल्प बिल्कुल सही है। शार्दुल क्या है? शार्दुल। दूसरा देखिए, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। दूसरे का मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? के। तो इसका मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा? के। बिल्कुल सही है। और खे भी है, दोनों है। सुंदरी भी है पर्यायवाची शब्द इसका, मीनाक्षी का दुर्गा भी है। मछली और लक्ष्मी नहीं है। तो इसके दो आंसर हैं, के और खे। दो आंसर हैं इसके, दोनों सही हैं विकल्प में। ठीक है, सुंदरी और दुर्गा। अगला देखो, कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची। तो जल्दी से देखिए इसमें। तीसरे का सर्प, तुम जानते नाग होता है। बिस्तर विष होता है नाग में, ये भी नाग का पर्यायवाची है। आही भी नई नाग का पर्यायवाची है। क्या नहीं है? तीसरे का घे बिल्कुल सही है। नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तुरंग। घे विकल्प बिल्कुल सही है। तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य, राक्षस से भी दैत्य बोलते हैं, सही है ये। निशाचर को भी दैत्य बोलते हैं, दानव को भी दैत्य बोलते हैं, लेकिन बानर को दैत्य नहीं बोलते। बानर बंदर होता है, दैत्य नहीं होता। तो कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? खे विकल्प, खे वानर। सही है। चौथे का खे बिल्कुल सही है। पांचवा देखो, रुख का पर्यायवाची शब्द है रुख। जल्दी से बताइए। रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रशुन्न, तड़का, हेरम्ब। पांचवे का रूख कहते ना, झाड़ रूख उपज जाए। रूख विटप पौधा, रूख का पर्यायवाची शब्द है विटप। पांचवे का के बिल्कुल सही है। जिन्होंने कह दिया है पांचवे का बिल्कुल सही है वो, विटप। अगला देखो, छठा, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये आ रहा है। छठे का देखिए, कमलासन, कमल पे बैठते हैं, विराजमान रहते हैं ब्रह्मा जी, तो ये तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हो गया। चतुरानन, ठीक है। और ये भी है चतुर्मुख, ये भी है चतुर्भुज, का पर्यायवाची नहीं है। छठे का घे सही है इसमें। ठीक है। अगला देखो, सातवां प्रश्न, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? सातवें का आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। कै सलभ, खे चंचरिक, घै सलीमुख, घै मिलंद।
भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। नहीं है, अरे सिली मुख तो भ्रमर का पर्यायवाची है, ये पूछ रहा पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? सातवें का जिन्होंने कह दिया है बिल्कुल सही है, सलभ। सलभ नहीं है, ठीक है। आठवां प्रश्न, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? आठवें का घ बिल्कुल सही है, गणाधिप। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, गणाधिप। घे बिल्कुल सही है, जिन्होंने घे दिया है बिल्कुल सही है, गणाधिप। ठीक है ना। अगला देखो, नमा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है हिरण्यगर्भ। नमे का विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। जल्दी से दीजिए, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। नमे का आंसर जल्दी से जल्दी। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खे। खे विकल्प बिल्कुल सही है, जिन्होंने खे दिया है, ब्रह्मा। ब्रह्मा, ठीक है। नवे का खे बिल्कुल सही है। 10वां देखिए, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। 10वें का जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इन चारों में दास का पर्यायवाची नहीं है, परिकर। खे विकल्प बिल्कुल सही है, परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शेष तीनों दास के पर्यायवाची हैं। अनुचर भी दास का पर्यायवाची है, भृत्य भी दास का पर्यायवाची और सेवक भी दास का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 11वें पर चलिए, तत्सम। अब तत्सम शब्द आ गए। देवर का तत्सम शब्द है देववर, द्विवर, दुर्वर, द्वितीयवर। जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर? 11वें का आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। 11वें का जिन्होंने खे दिया है बिल्कुल सही है, वो विकल्प खे बिल्कुल सही है, द्विवर। देवर का तत्सम द्विवर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, माछड़, मशच, मिच्छुड़। जल्दी से बताइए 12वें का आंसर। 12वें का जिन्होंने खे दिया है विकल्प खे बिल्कुल सही है, 12वें का खे, माछड़। मक्खन का तत्सम है माछड़। अगला देखिए, 13वां, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है करोण, तेल, पीपल, दिन। 13वें का आंसर दीजिए। तत्सम शब्द घे बिल्कुल सही है, जिन्होंने कह दिया है दिन। तत्सम में बाकी सभी तद्भव हैं, तद्भव भी है, देशज भी है, अन्य है, तत्सम नहीं है तीनों में से कोई सा। अगला देखिए, 14वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तुरंग, आज, धीरज, खरपर। जल्दी से बताइए इसका आंसर 14वें का। 14वें का आंसर दीजिए। 14वें का घे बिल्कुल सही है। 14 का घे क्या है? खरपर। 14वें का घे बिल्कुल सही है, खरपर तद्भव शब्द है। अगला देखिए 15वां, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? 15वें का क्षीर क्षीर, दही दही, दुग्ध दूध, दृढ़ घी। त्रुटिपूर्ण है तत्सम है और तद्भव है दूसरा। 15वें का
खे गलत है, त्रुटिपूर्ण है खे वाला। दही और दही, दही और दही गलत है ये, ठीक है ना। 16वां देखिए, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? जल्दी से बताइए, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, इसमें भी कौन सा गलत है? 16वें का जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। वचन वैन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। तत्समय पहला और दूसरा तद्भव, कौन सा गलत है? सोलहवें का ख विकल्प गलत है, त्रुटिपूर्ण है इसमें कपाट कपड़ा, ये गलत है। 16वें का यही आंसर है हमारा, 16वें का विकल्प ख, विकल्प ख बिल्कुल सही है। कपाट और कपड़ा त्रुटि है, कपड़ा का कपाट तत्सम नहीं है, गलत है ये युग्म, ठीक है। हो गया सभी का। अगला देखो नेक्स्ट 17वां देखिए, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। एक शब्द वाले आ गए अब। 17वें का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखें। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। 17वें का गे, जिनका गे है बिल्कुल सही है। पति युक्ता स्त्री को कहते हैं सधवा, सधवा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक भी करते जाना, कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए आंसर दीजिए इनके। 18वां देखिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। जयचंद, शकुनी, भीषण। जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद, कौन सा जल्दी से बताइए। 18वें का झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन होता है? 18वें का घे जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है वो। 18 घ है नारद, क्या है? नारद, सही है। अगला देखो, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। 19 का जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 19 का 19 का गे, जिन्होंने गे दिया है बिल्कुल सही है वो। 19 का गे अंतःपुर। 19 का गे, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से में जानते हैं? अंतःपुर। 19 का गे बिल्कुल सही है। 20वां देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में बताइए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। 20 का जिन्होंने घ दिया है वो बिल्कुल सही है। ए सूर्य पश्या, ए सूर्य पश्या। 21वां सवाल, प्रश्न 21वां देखिए, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। जल्दी से बताइए, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, जिन्होंने गे दिया है बिल्कुल सही है वो। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। बिल्कुल सही
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि 21 में से किसके 21 सही गई। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे।